श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी पे बना रहे। पीपल का वृक्ष अगर घर में उगाए तो इसे काटना चाहिए या नहीं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। पीपल घर में उगाए तो इसे काटना चाहिए या नहीं। प्रिय श्रोताओं, अगर आपके घर या आंगन में पीपल का वृक्ष उगाया है तो जान लीजिए ऐसे में क्या करना चाहिए। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता है। ये वृक्ष स्वयं भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का प्रतीक है। यह वृक्ष न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश भी होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने घर से दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है और परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों का क्या महत्व है और कौन सा वृक्ष सबसे पवित्र है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से बड़े ही स्नेह से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें देवताओं का वास हो और जो धर्म और पर्यावरण दोनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही वास होता है। इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बावजूद अगर पीपल घर में उग जाए तो ज्योतिषी और धर्मशास्त्र से इसके काटने के नियम बताए गए हैं। इन नियमों और महत्व को समझाने के लिए एक कहानी है जिसे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया। ये कथा न केवल पीपल की पवित्रता को समझाने में सहायक होगी, बल्कि ये भी बताएगी कि यदि पीपल का वृक्ष आपके घर में उग जाता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। वो अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से ही जुटा पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और रामदास के बूढ़े माता पिता रहते थे। रामदास और उसकी पत्नी बड़े धर्मपरायण और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले थे। रामदास के पास एक छोटा सा घर और एक कच्चा आंगन था। एक दिन रामदास ने देखा कि उसके आंगन में पीपल का एक छोटा सा पौधा उगाया है। रामदास को ये देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जानता था कि पीपल का वृक्ष बड़ा पवित्र और शुभ माना जाता है और पीपल में देवताओं का वास होता है। उसने सोचा कि यह वृक्ष उसके जीवन में सुख शांति लाएगा। रामदास ने अज्ञानता के कारण घर में उगे पीपल के पौधे में ही जल अर्पित करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो पौधा बड़ा हो गया। पीपल की जड़ें तेजी से फैलने लगी। वे घर की नींव को कमजोर करने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और छत भी कमजोर हो गई। रामदास चिंतित हो उठा। उसने कई बार सोचा कि वृक्ष को काट देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि ये पाप होगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, घर में उगे पीपल पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वही घर में उग रहा पीपल भी शुभ नहीं माना जाता है। अब ऐसे में अगर घर में पीपल का वृक्ष उगाए तो पीपल को कैसे काटा जाए या कैसे हटाया जाए। हे देवी, जब रामदास के घर में उगा पीपल का पौधा बड़ा हो गया और उसकी जड़ें दीवारों और घर की नींव को नुकसान पहुंचाने लगी, तब रामदास चिंतित हो गया। उसने गांव के पंडित से सलाह ली। तब पंडित जी ने रामदास से कहा, रामदास, पीपल का वृक्ष काटना पाप होता है। इसमें भगवान श्री विष्णु का वास है। अगर तुमने इसे बिना उचित विधि के काटा तो तुम्हारे घर में अशांति, गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य और कष्टों का निवास हो जाएगा।
रामदास पंडित जी की बात सुनकर और चिंतित हो गया। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। पंडित जी की बात सुनकर रामदास ने सोचा कि वह इस समस्या को हल करने के लिए भगवान श्री विष्णु से ही मार्गदर्शन मांगेगा। उसने भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना शुरू कर दी और उनसे मार्गदर्शन मांगा। रामदास की भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रामदास, तुम्हारा संकोच उचित है। पीपल का वृक्ष पवित्र है और इसे काटना अशुभ है। पीपल का वृक्ष मेरे लिए अत्यंत ही प्रिय है और इसकी पूजा करने से घर के पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। पीपल की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। इसे काटना वास्तव में ही अशुभ है, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या भी समझता हूँ। यदि ये पौधा तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है और यदि इसे हटाना आवश्यक है, तो इसे हटाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। मैं तुम्हें विधि बताता हूँ और तुम्हें उन नियमों के विषय में भी विस्तार से बताता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे रामदास, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि अगर एक पीपल का वृक्ष काट रहे हैं तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाने चाहिए। और केवल लगाने नहीं चाहिए, उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष 1000 पत्तों से छोटा है तो उसको काटने का कोई दोष नहीं लगता है। जो घर में टंकियों के आसपास पीपल के पेड़ उग जाते हैं, ये कितने भी बड़े हों, उनको काटने का कोई दोष नहीं लगता है। जो छतों में पीपल के पेड़ लग जाते हैं, उनको भी काटने पर कोई दोष नहीं लगता। वहीं घर के कच्चे आंगन में लगे पीपल को भी उखाड़ा जा सकता है, लेकिन इन्हें हटाने से पहले कुछ नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। पीपल के पेड़ को काटना भी पड़े तो उसको एक रात पहले यहाँ पर जाकर दीपक प्रज्वलित करें और वहाँ पर थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि अगर इस पीपल के ऊपर कोई भी देवता का निवास है तो वह यहाँ से परिवर्तित हो जाए, यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि हम पेड़ काटने वाले हैं। वहां पर 108 बार श्री विष्णु सहस्त्र नाम के या 108 बार गजेंद्र मोक्ष की जरूर पाठ करवाने चाहिए। पीपल को किसी भी हाथी, बैल या किसी भी छोटी कन्या के द्वारा निकलवाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि हाथी, बैल या छोटी कन्या अगर पीपल पर थोड़ा सा स्पर्श कर दे या बल लगा दे तो फिर इसके बाद पीपल के पौधे को कहीं और जगह, दूसरी जगह रोपित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो इस वृक्ष को किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर या खुले मैदान में पुनः रोपित करना चाहिए। ये कार्य धर्म के अनुसार होगा। वहीं अगर पीपल के पौधे को रोपित नहीं किया जा सके और कटवाना ही पड़े तो फिर ऐसा करें कि सबसे पहले जो भी कुल्हाड़ी चलाई जाएगी उसके आगे घी या फिर शहद लगाकर उसे पूजित करें और फिर उस कुल्हाड़ी से उस पीपल को काटना चाहिए। काटे हुए पीपल की लकड़ी को शमशान में दान कर देना चाहिए या जहाँ पर हवन होता है उस जगह पर दान कर देना चाहिए। पीपल के पत्तों को अगर हाथी को खिलाया जाए तो भी बहुत ही अच्छा रहता है। पीपल के पत्तों को हाथी या बैल को खिलाने पर उसका दोष नहीं रह जाता है। एक पेड़ को काटने के बदले 10 पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। पीपल ही नहीं, हर पेड़ कीमती है। पेड़ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसी के आधार पर पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना और सेवा करके पुण्य फलों की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सलाह मानकर रामदास ने सभी विधियों का पालन किया। उसने पीपल को मंदिर के पास पुनः रोपित किया और घर की मरम्मत करवाई। इसके बाद उसने 10 नए वृक्ष भी लगाए। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसकी भक्ति और परिश्रम से भगवान श्री विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके परिवार में सुख शांति का वास हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को आगे बताया, हे देवी,
पीपल का वृक्ष न केवल घर में सुख और शांति लाता है, बल्कि इसका धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है। जब भी किसी कारणवश इसे काटना पड़ता है, तो इस कार्य को धार्मिक नियमों के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि इसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव न पड़े। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सही मार्गदर्शन दिया है। अब मैं समझ गई हूँ कि पीपल का वृक्ष न केवल हमारे जीवन में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका पर्यावरणीय योगदान भी बहुत बड़ा है। अगर इसे घर में उगने से कोई परेशानी हो तो उसे उचित तरीके से हटाना चाहिए, ताकि इससे कोई पाप न लगे और घर में शांति बनी रहे। भगवान श्री विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने सही समझा। इस वृक्ष को काटने के लिए जो नियम बताए गए हैं उन्हें पालन करना जरूरी है, जैसे कि पीपल को काटने से पहले दीपक जलाना, प्रसाद अर्पित करना और फिर मंत्रों उच्चारण करना। साथ ही उस वृक्ष को एक पवित्र स्थान पर पुनः रोपित करना। इसके बाद भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी ने मिलकर पीपल के वृक्ष की पूजा की। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा ने हमें ये सिखाया कि पीपल का वृक्ष न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि ये हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का स्रोत भी है। हमें इसे हमेशा सम्मान और आदर देना चाहिए, और अगर कभी इसे काटने की आवश्यकता हो तो हमें धार्मिक नियमों का पालन करके इसे हटाना चाहिए, ताकि हम इसके पुण्य और आशीर्वाद से वंचित ना हो। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा ही जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सभी को इसकी जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो सके। और अगर आप सभी ऐसी धार्मिक कहानियाँ और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।